Hello, good morning, dear student. So, in this lecture, we will discuss about some terms which is related to magnetism. ठीक है। इस लेक्चर में हम मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके मैग्नेटिक्स के चैप्टर को स्टडी करने से पहले इन सारे टर्म्स को जानना बेहद ज़रूरी होता है। ओके, अगर आप इन सारे टर्म्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, तो आगे आपको मैग्नेट का जो चैप्टर है उसमें जो भी आपके टर्म्स आते हैं, जो भी चीज़ें के बारे में आप स्टडी करते हैं, उसमें आपको इजीनेस होगी। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी धारावाहिक चालक के द्वारा, ठीक है, किसी भी धारावाहिक चालक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। या किसी भी करंट कैरिंग, जैसे आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, सप्लाई सेटअप किया, तो इसमें आपकी करंट क्या होगी, फ्लो होने लगी, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हो जाएगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, कैसा फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मतलब आपका सिंपल सा है कि आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया वायर में, ठीक है, वायर में आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, उसकी वजह से उसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म चुंबक का वह गुण होता है, मैग्नेट का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह क्या करता है, किसी भी अदर मैग्नेटिक फील्ड में रखे चीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे आपका कोई आयरन पीस है, वो क्या करेगा, ये आपका मैग्नेट है, यहाँ आपने आयरन पीस रख दिया, तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो जिस गुण के कारण वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 3, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटाइजेशन। जब किसी भी आप पदार्थ को, ठीक है, किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या होने लगते हैं, चुंबक के गुण आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्रॉस के द्वारा दिखाया गया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ क्या हो रही, सेट हो रही है। तो इसमें आपने क्या किया, एक लोहे के पीस को क्या किया, यहाँ पर प्लेस कर दिया। क्या किया, आयरन पीस को आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। जब आपने यहाँ पर इसको आयरन पीस को प्लेस किया, तो काफ़ी देर तक इसमें रखने पर देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका है मैग्नेटाइजेशन। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरी चीज को रखने पर, किसी दूसरे पदार्थ को रखने पर उसमें जो चुंबक का गुण आ जाता है उसको ही हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, एक आपका होता है तीसरा पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपका ये इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है उसको चुंबक के पास काफ़ी दिनों तक रखने पर उसके अंदर भी मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को क्या करता है, आपका जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो चुंबक का वह गुण, चुंबक का, मैग्नेट का वह गुण जिसके कारण वो किसी भी दूसरी चुंबक की बनी हुई चीज़ों को, ठीक है, या जिसमें चुंबक का हल्का गुण है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। वह फोर्स जो किसी एक चुंबक का वह गुण जो किसी दूसरे चुंबक के या चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चुंबक के, ये देखिए आपके पास चुंबक है, किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र या वह आपका एरिया जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय गुण का अनुभव करते हैं, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर आप चुंबकीय गुण का अनुभव करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप किसी चुंबक को ले आएंगे तो ये क्या करेगा, ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। इसके जब फील्ड में आएगा ये, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या आपका रिपेल करेगा, ठीक है, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। ओके, तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर आप किसी भी दूसरे चुंबक को ले आने पर या ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नंबर 5 मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबक से निकलने वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, उसके ग्रुप को द ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक्स लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो जितनी आपकी ज़्यादा मैग्नेटिक्स लाइंस निकलेंगी वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है वेबर, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये आपका क्या है, किसी भी चुंबक के, ठीक है, जैसे आपका ये चुंबक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी कम होगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितनी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है कम है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है आपकी, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपका ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक्स लाइन है। मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ये क्या है, ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक्स लाइन है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये आप ये भी कह सकते हैं इसको कि जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है उसके मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत गुजरती हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये आपका क्या है, किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितनी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। ओके, इसके बाद है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, जैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी दूसरी धातु को रखते हैं, ठीक है, दूसरे पदार्थ को रखते हैं तो वो कितनी देर में आपका मैग्नेटाइज होता है, तो उसके अंदर कितनी देर में मैग्नेट के गुण आते हैं, तो जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, फोर्स कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो वो आपका फोर्स क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखने वाले पदार्थ के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और काफ़ी देर तक अगर हम उसको अप्लाई किए रहते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेट के गुण आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी और इसकी जो यूनिट है ये आपकी होती है एम्पियर टर्न पर मीटर। दोनों की यूनिट आपकी एक ही जैसी होती है और इन दोनों के रेशियो को, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू आपको जाइएम इक्वल टू मिलता है I/H, या कई बार I जो है आपका ये M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये आपका है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ, या इसी को आप कहते हैं रेडिजुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, सॉरी नहीं इसको नहीं कहते हैं, ये आपका दोनों हेडिंग एक जैसी है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, जिस तरीके से आपकी
कंडक्टिविटी होती है कि जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होती है उससे आप करंट को क्या कर सकते हैं, करंट के फ्लो होने में इजनेस प्रोवाइड मिलती है। ठीक है, इजनेस प्रोवाइड होता है। जिसकी कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उससे करंट आपकी इजली पास हो सकती है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें से करंट उतनी इजीली पास नहीं होती है। तो उसी तरीके से आपकी होती है मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो जिस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें उतनी ही जल्दी आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और उतनी ही जल्दी कोई भी मटेरियल क्या होगा, इजिली मैग्नेटाइज होगा और इजिली डीमैग्नेटाइज होगा। जैसा कि हम सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल में देखेंगे कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल की वो आपकी ज़्यादा रखी जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो इजिली मैग्नेटाइज होता है और इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाता है।